हेलो दोस्तों, वीडियो में हम बात करने वाले हैं एथर एनर्जी के बारे में। क्वार्टर फोर के रिजल्ट आए हैं और क्वार्टर फोर के नंबर को हम डीपली समझने वाले हैं और साथ ही साथ फाइनेंशियल ईयर 25 के जो ओवरऑल नंबर रहे हैं कंपनी के, उसको भी हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। और हम ये भी देखेंगे कि क्या एथर एनर्जी जो है ओला इलेक्ट्रिक को आगे चल के बीट कर पाएगी या फिर नहीं कर पाएगी। वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले चलते हैं इनके ऑपरेशनल हाईलाइट्स की तरफ। तो देखिए, एथर एनर्जी के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। ईवी टू व्हीलर ईवी स्कूटर सेगमेंट से जुड़ी हुई कंपनी है और स्कूटर सेगमेंट के अलावा भी आप देखेंगे तो इनके चार्जिंग पॉइंट में भी ये इन्वॉल्व हमें देखने को मिलते हैं। 3611 इन्होंने चार्जिंग पॉइंट जो है वो लगाए हुए हैं। फाइनेंशियल ईयर 25 का अगर नंबर आप देखते हैं तो 1128 चार्जिंग पॉइंट जो है इन्होंने ऐड किए हैं FY25 में। उसके बाद अगर इंटरनेशनल एक्सपेंशन की हम बात करते हैं तो यहाँ पर कंपनी ने श्रीलंका में भी अपना बिजनेस जो है वो करना शुरू किया है। अब चलते हैं आगे और फाइनेंशियल ईयर 25 के वॉल्यूम का नंबर हम देखेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं FY24 का नंबर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 1,09,000 यूनिट बिकती हुई हमें नजर आई थी एथर एनर्जी की गाड़ियाँ। उसके बाद फाइनेंशियल ईयर 25 में अगर आप नंबर देखेंगे तो यहाँ पर 42% की ग्रोथ हमें देखने को मिली है अगर हम फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से नंबर को कंपेयर करते हैं। 1,55,000 यूनिट कंपनी ने बेची है FY25 में। अब एथर एनर्जी का क्यू ऑन क्यू बेस पे जो इनका यूनिट सेल्स का नंबर रहा है, अगर उसको आप देखते हैं तो देखिए, लेटेस्ट क्वार्टर के जब नंबर आए हैं तो 47,411 यूनिट कंपनी ने बेची है 3 महीने के दौरान। Q3 के जब नंबर आए थे तब अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर 45,252 यूनिट कंपनी ने बेची थी। यानी क्यू ऑन क्यू बेस पे इनकी गाड़ियाँ जो है वो ज़्यादा बिकते हुए हमें नज़र आ रही हैं। इनफैक्ट FY25 के अगर आप चारों क्वार्टर का नंबर देखेंगे तो यहाँ पर हमें इंक्रीज बेस में नंबर देखने को मिले हैं, जो कि कंपनी के लिए बहुत ही अच्छी बात है। अब चलते हैं इनके मार्केट शेयर के बारे में। तो देखिए, अगर हम ओवरऑल इंडिया की बात करते हैं तो यहाँ पर इनका मार्केट शेयर Q4 के दौरान 13.5% के आसपास हमें देखने को मिला है। अगर 3 महीने पहले यानी Q3 के टाइम पे इनका मार्केट शेयर देखेंगे तो वहाँ से मार्केट शेयर कंपनी का इंक्रीज होता हुआ नजर आया है। अब आगे चल के यानी जब Q1 के नंबर आएंगे, फाइनेंशियल ईयर 26 के Q2 के नंबर आएंगे, तो हम उम्मीद करते हैं कि जो इनका मार्केट शेयर है वो और इंक्रीज होता हुआ हमें देखने को मिले, ताकि हमें ये पता चले कि कंपनी क्या ओला इलेक्ट्रिक को आगे चलकर बीट कर पाएगी या फिर नहीं कर पाएगी। उसके बाद अगर हम पूरे साउथ इंडिया की बात करते हैं, साउथ के जो राज्य हैं इंडिया के, वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इनका मार्केट शेयर काफ़ी अच्छा हमें देखने को मिलता है। लेटेस्ट क्वार्टर के दौरान आप देखेंगे 22.4% मार्केट शेयर इनका हमें देखने को मिला है और ये क्यू ऑन क्यू अगर आप कंपेयर करेंगे तो मार्केट शेयर कंपनी का इंक्रीज होता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। वीडियो में आगे चलेंगे, अब बात करेंगे हम इनके ग्रॉस मार्जिन की। तो देखिए, ग्रॉस मार्जिन अगर आप FY24 में देखेंगे तो यहाँ पर कंपनी का ग्रॉस मार्जिन 9% के आसपास हमें देखने को मिला था और FY25 में आप देखेंगे तो कंपनी का ग्रॉस मार्जिन आप देखेंगे 20% के आसपास हमें देखने को मिला है, जो कि एक अच्छा ग्रॉस मार्जिन हमें देखने को मिला है और ग्रोथ भी यहाँ पर अच्छी हमें देखने को मिली है। अब ग्रॉस मार्जिन जब आगे नंबर आएंगे तो हम उम्मीद करते हैं यहाँ पर भी कंपनी को जो है ग्रॉस मार्जिन इंक्रीज होता हुआ हमें देखने को मिले। ग्रॉस मार्जिन के बाद अब चलते हैं हम इनके जो स्टोर्स हैं या फिर आप कह लीजिए कि जहाँ पे कंपनी अपना जो है डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जो है उसको एक्सपेंड करने के लिए क्या प्लान कर रही है। तो देखिए, अगर हम टोटल स्टोर्स की बात करते हैं तो यहाँ पर 351 स्टोर्स हमें देखने को मिल रहे हैं लेटेस्ट क्वार्टर के जब नंबर आए थे उसके अकॉर्डिंग। अगर हम Q4 में आप देखेंगे तो यहाँ पर 86 जो है इन्होंने स्टोर ऐड किए हैं और Q3 में आप देखेंगे 34 स्टोर इन्होंने ऐड किए थे। यानी क्यू ऑन क्यू आप देखेंगे तो कंपनी जो है वो स्टोर एक्सपेंशन पे ज़्यादा ध्यान देती हुई हमें नज़र आई है, जो कि कंपनी के लिए बहुत अच्छी बात है और कंपनी के लिए क्या, फ्यूचर में भी कंपनी के लिए ये बहुत अच्छी बात होगी। उसके बाद चलते हैं रेवेन्यू, यानी कि फर्स्ट अर्निंग किसी भी कंपनी की जो होती है, रेवेन्यू की अगर हम बात करते हैं तो FY25 में अगर आप रेवेन्यू का नंबर देखेंगे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो यहाँ पर 1,753 करोड़ का रेवेन्यू हमें देखने को मिला था और FY25 में अगर रेवेन्यू का नंबर आप देखते हैं तो यहाँ पर 2,255 करोड़ का रेवेन्यू हमें देखने को मिला है। तो रेवेन्यू ग्रोथ आप देख रहे हैं वाई ऑन वाई यानी फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से अच्छी रेवेन्यू ग्रोथ हमें देखने को मिली है। तो रेवेन्यू आपने देखा कंपनी का इंक्रीज हो रहा है, साथ ही साथ आपने नंबर ऑफ यूनिट्स देखे वो कंपनी के ज़्यादा बिक रहे हैं। स्टोर एक्सपेंशन की अगर हम बात करते हैं तो वो भी आपको पॉजिटिव
देखने को मिला है। और अगर मार्केट शेयर की हम बात करते हैं तब भी आपको कंपनी जो है वो पॉजिटिव नज़र आई है। उसके बाद लॉस की हम बात कर लेते हैं, हालांकि कंपनी अभी प्रॉफिट में नहीं है। लॉस की अगर हम बात करते हैं तो लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर 25 में आप देखेंगे 812 करोड़ का कंपनी ने लॉस किया है। और लॉस 24 का अगर आप नंबर देखते हैं तो यहाँ पर 1059 करोड़ का कंपनी ने लॉस किया था। अब अगर ओला इलेक्ट्रिक से नंबर कंपेयर करेंगे तो वहाँ पर आप देखेंगे कि लॉस उनका वाई ऑन वाई बेस पे या फिर क्यू ऑन क्यू बेस पे इंक्रीज होता हुआ हमें नज़र आया है। लेकिन अगर आप बात करेंगे एथर एनर्जी की तो यहाँ पर लॉस कंपनी का कम होता हुआ नज़र आया है। तो कह सकते हैं कि एथर एनर्जी के नंबर जो है वो ओला इलेक्ट्रिक के केस में आपको ज़्यादा बेहतर देखने को मिले हैं। अगर आप चाहते हैं ओला इलेक्ट्रिक और एथर एनर्जी का एक कंबाइंड वीडियो मैं आपके लिए बनाऊं तो कमेंट बॉक्स में बताएं। और वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए। और वीडियो के माध्यम से मैं 0.1 या 0.2% आपको जानकारी दे पाया हूँ तो चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। आपकी कीमती समय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।